सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी बढ़िया बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। आज का एक अपडेट ये है, खैर मैंने शाम को जब मेरिट लिस्ट आया था तभी इन्फॉर्म कर दिया था अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे। आज का अपडेट फिलहाल के बेसिस पे ये है कि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का फाइनल मेरिट लिस्ट आउट हो चुका है। जो कैंडिडेट काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि भैया मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर आप पाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से है, जो भी नहीं जुड़े हो जुड़ जाना। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। पहले स्टेज 2 के लिए आया था ये, ठीक है। सोनू कुमार है, इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और मैं इस वीडियो पे आपको कट ऑफ वगैरह भी शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली कोस्ट गार्ड पे कट ऑफ इस बार तो खैर अनएक्सपेक्टेड गया, इतना कट ऑफ शायद कभी नहीं बढ़ा। लेकिन जितना उन्होंने स्टेज फर्स्ट का कट ऑफ कम किया था, उतना ही इस बार स्टेज सेकंड का कट ऑफ ज़्यादा हाई किया है। चलो मैं आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देख सकते हो, जिन कैंडिडेट का हो गया सिलेक्शन उनके सामने ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3। मतलब आपका यहाँ पे लिखा है ई प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड इज अवेलेबल टू डाउनलोड टिल, यहाँ पे 20 आगे लिखा होगा, 20 अप्रैल लिखा होगा शायद, क्योंकि 20 अप्रैल तो मार्च तो हो चुका है, तो वही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो फिलहाल के बेसिस पे कि रिजल्ट हो रहा है इनका, और भी किसी पहले चीज़ में हुआ होगा तो मैंने ऊपर शेयर कर रखा है। फिलहाल के बेसिस पे एक आपको कट ऑफ का आइडिया दे देता हूँ। कोस्ट गार्ड का जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बेसिकली यहाँ पे वैकेंसी कम होता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। और कट ऑफ जो बनता है वो जोन वाइज भी बनता है। जोन वाइज मतलब कि अब नॉर्थ जोन हो जाता है, साउथ जोन हो जाता है, साउथ ईस्ट हो जाता है, ऐसे करके यहाँ पे 7 से 8 जोन उन्होंने 4 से 5 जोन उन्होंने डिवाइड कर रखे हैं, और उसका अलग अलग कट ऑफ जाता है। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं कि कट ऑफ के क्या कैसे चीज़ें होती हैं, वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। कोस्ट गार्ड पे नाविक जीडी की जो बात मैं कर रहा हूँ, वो कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पे पेपर होता है, पेपर फर्स्ट, ठीक है, वो 60 मार्क का होता है, और पेपर सेकेंड 50 मार्क्स का होता है। टोटल 110 मार्क्स का आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। 110 मार्क्स में पहले पेपर में आपको पास होने के लिए 30 नंबर लाने कम से कम जरूरी होते हैं, और दूसरे पेपर में 20 नंबर लाने जरूरी होते हैं। बेसिकली देखो, कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये चेंज भी होता है। एस सी एस टी कैटेगरी हो तो यहाँ पे आपको 17 नंबर पे भी आप पास हो जाओगे। तो एक मैं ओवरऑल जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें शेयर किए दे रहा हूँ यहाँ पे, कि 60 में से 30 नंबर लाने मैंडेटरी हैं और 50 में से 20 नंबर लाने यहाँ पे मैंडेटरी हैं। टोटल 110 नंबर का पेपर होता है। अब देखो यहाँ पे एक बात बताता हूँ, इनके नंबर जो पहली बार आए थे वो कितने थे, 31 मार्क्स आए थे। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन से अब मार्क्स बढ़ने लगे हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे हमें यहाँ पे ये कोई ऐसा लिस्ट वगैरह तो जारी करते नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन का हमें नहीं पता चलता है कि कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में वो लोग बढ़ा रहे हैं। हो सकता है कुछ ज़्यादा खेल हो गया हो, ज़्यादा नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए हों, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के लिए वो हमें कोई ऐसे जैसे एसएससी नहीं जारी करते कि कितने मार्क्स किसके रॉ मार्क्स कितने थे, फाइनल मार्क्स कितने थे, वो वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 50 नंबर में से इन्होंने 23 नंबर और इधर 31 नंबर, टोटल 54 नंबर इनका स्कोर हुआ था 110 में से, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम था। रियली बहुत कम है भाई, 110 में से 54 नंबर लाना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कोस्ट गार्ड के पेपर में, ठीक है। पेपर ठीक लेवल का था, इतना हार्ड भी नहीं होता। खैर, तो इनके 54 मार्क्स थे, और इन्होंने नेवी कह रहा हूँ, कोस्ट गार्ड ने इनको शॉर्टलिस्ट कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेज 2 का रिजल्ट पे जाते हैं। ओवरऑल यहाँ पे एक और भी टेस्ट होता है, असेसमेंट टेस्ट जिसे बोलते हैं, इनका पास था। पीएफटी इनका पास था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे पास था, मेडिकल एग्जामिनेशन भी फिट हुए। ओवरऑल इनका सारा का सारा स्टेटस है जो यहाँ पे पास था। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 3 व्यू नॉट मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स। मतलब कि स्टेज 3 के लिए ये नहीं शॉर्ट लिस्ट हुए। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये इनके कट ऑफ मार्क्स से नंबर जो है वो कम है। स्टेज सेकेंड रिक्रूटमेंट जोन जो है नॉर्थ जोन का है, कैटेगरी ओबीसी है और नॉन क्रीमी लेवल। कट ऑफ एज फॉलोज, यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अब हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। पहला नंबर तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेज 2 का देखो कोस्ट गार्ड क्या है, प्रायोरिटी कैसे देता है। इन चीज़ों में आपको पास होना मैंडेटरी होता है, अदरवाइज आप फेल माने जाते हैं। तो देखो स्टेज सेकंड का जो रिजल्ट है वो प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे, मतलब वो आपको पास होना मस्ट है। ये एक 40 नंबर का टेस्ट होता है, यहाँ पे आपको 20 मार्क्स लाने मैंडेटरी होते हैं। तो वो थोड़ा काफ़ी समय, मतलब इसका मैंने रिव्यू शेयर किया था, तो थोड़ा ठीक ठाक लेवल का हुआ था। तो यहाँ पे पास ही कहा गया इनके द्वारा, मतलब ये पास है, ठीक है, इस टेस्ट में। स्टेज फर्स्ट के टोटल मार्क्स प्रायोरिटी नंबर 2 पे रखा जाता है। इसमें जो कट ऑफ गया नॉर्थ जोन का ओबीसी कैटेगरी का 97 नंबर गया, और जो जनरल कैटेगरी का गया आई थिंक 99 नंबर गया। तो 120 में से ये कट ऑफ जाना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत काफ़ी हाई है। मैंने 85 88 तक शेयर किया है कोस्ट गार्ड का पिछले 4 से 5 इंटेक का, बट इस बार काफ़ी हाई चला गया है। रीजन वैसे नहीं पता, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने ज़्यादा मार्क्स बढ़ा दिए हों, ये रीजन हो सकता है। बेसिकली नॉर्थ जोन है तो यहाँ का कोटा वैसे भी ज़्यादा जाता है। साउथ जोन होंगे वहाँ पे 2 4 5 नंबर कम होगा।
अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट अदर जोन से है तो आप अपना स्टेट का कट ऑफ मुझे कमेंट करके, स्टेट का अपने जोन का कट ऑफ कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितना कट ऑफ गया है। अगर इनके मार्क्स की बात कर लेते हैं तो इनके यहाँ पे मार्क्स जो थे ओवरऑल 54 मार्क्स थे टोटल, 54.16 करके। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है स्टेज फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट मार्क्स प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पे, जो इनके 53 मार्क्स थे यहाँ पे लिखा हुआ है। और डेट ऑफ बर्थ नंबर 4 पे प्रायोरिटी रखा जाता है, वो 31 मार्च 2005। ये डेट ऑफ बर्थ तो ऐसा होता है जब दो कैंडिडेट सेम पे आ जाते हैं तो फिर उस वाले कैंडिडेट को वो लोग प्रायोरिटी देते हैं जो कैंडिडेट का एज ओवर पहले हो रहा होता है। कट ऑफ डिटेल्स आर टोटल मार्क्स स्कोर एट स्टेज फर्स्ट मार्क्स एंड ड्यूबी ऑफ द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट इन द। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे जो भी कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि किस बेस पे सिलेक्शन हुआ है, तो सिलेक्शन के लिए कट ऑफ मार्क्स जो डिसाइड हुआ है वो स्टेज फर्स्ट के पेपर ने आपने जितना स्कोर किया आपने उसी के बेसिस पे चीज़ डिसाइड हुई है। ठीक है, चलो। द नेक्स्ट प्रायोरिटी इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर मेरिट पोजीशन एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर स्टेज थर्ड द मोमेंट टाई इज रिजॉल्व एट एनी अदर स्टेप एबव। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। और भी जो कैंडिडेट जानना चाहते हैं मैं बता देता हूँ। ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही है, और जनरल कैटेगरी का 99 नंबर है। मैं यहाँ पे 9 जोन का शेयर कर रहा हूँ। अदर जोन का मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन कैंडिडेट कमेंट कर देना, इससे सारे के सारे कैंडिडेट को आइडिया लग जाएगा। अब देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा कट ऑफ बढ़ गया। 54 नंबर आई थिंक 54 पे पहले स्टेज पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया था, दिखाते हैं 54 पे। और देख सकते हैं यहाँ पे 97 नंबर यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गया है, मतलब 97 नंबर चला गया 54 में से। अगर हम 97 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे 43 नंबर यहाँ पे कट ऑफ बढ़ गया, जो बहुत ज़्यादा होता है भाई, इतना किस पेपर में बढ़ता है। खैर ये कोस्ट गार्ड है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे डेफिनेटली कमेंट में बताना। टिल देयर एवरीवन टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। जय हिंद।